गाइस, कितना बढ़िया हैंगर बनाया कैक्टस के पेड़ में। ये लगा साहब तुम्हारी इसमें नाक पोंछ दी है ब्लाउज में। कितना सारा अचार बनाया है भाभी ने यहाँ। ये किस किस चीज का अचार बनाया है? ये परात आटा गूंदने के लिए दिया चाची ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पहला, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी में बैठ के, गाड़ी से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं फिर से मेरे मायके, क्योंकि वहाँ है चाची जी के वहाँ छोटा सा प्रोग्राम, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है, इसलिए हम जा रहे हैं। और आज मैं रौनक को नहीं लेके जा रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि रौनक कौन है? रौनक है मेरे बेटे का नाम। बाकी व्लॉग्स में आप उसे देख ही चुके हैं। तो आज उसको नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि उसके चल रहे हैं टेस्ट, और शादी के चक्कर में उसकी बहुत सारी पढ़ाई छूट गई है। कल को है उसका टेस्ट और उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं लेके जा रही हूँ। और यहाँ है मेरे पतिदेव, मेरे साथ चल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं पतिदेव? ससुराल। ये जा रहे हैं अपने ससुराल और मैं जा रही हूँ अपने मायके। और ये गाड़ी इस तरीके से चला रहे हैं कि मेरा पूरा कैमरा हिल रहा है, व्लॉग पूरा खराब हो रहा है इनके चक्कर में। तो गाइस, मेरे पति देव गए हैं उस शॉप में मिठाई लेने के लिए, यशदीप स्वीट्स में। और ये आ गए हैं पतिदेव मिठाई लेके, और अब चलते हैं हम मायके को फिर से। गाइस, हम पहुंच गए हैं घर, और ये है हमारी मम्मा पेलाक। क्या कर रहे हो? खाना खा गया। खा लिया खाना? हाँ, सबने खा लिया। गाइस, अब हम चलते हैं अपने चाची लोग के वहाँ, और ये है हमारी भतीजी। ओहो, यहाँ तो बहुत सारे मेहमान बैठे हैं। यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है। ये है हमारी कौन सी बहन है? और ये है हमारी नई बहू रानी। खुश रहो खुश रहो। कैसे हो? बढ़िया। और यहाँ कौन कौन बैठा है भाई? अरे बाप रे, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। तो मोटिया भाभी पेलाक है हमारी सबसे बड़ी भाभी, सबसे बड़े वाली ताऊ जी की बहू, सबसे बड़ी वाली भाभी। और ये है उनकी पेलाक। ये है उनकी इनकी देवरानी। दूसरे नंबर की नहीं है, वैसे दूसरे नंबर की ये है, लेकिन ये दूसरे नंबर के ताऊ जी की बहू है। और हाँ, ये बड़ी बहू है उनकी। ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, ये थर्ड नंबर की है। हाँ, चौथे नंबर की है, पांचवें नंबर की है। ये कौन से नंबर की है? सातवें। ये सातवें नंबर की है। कंफ्यूज हो जा रहे, तुम्हें पता नहीं है कौन से नंबर की है ये? बताओ, इतनी बहुएं हो गई इनकी, और कंफ्यूज हो जा रही है कितनी बहुएं। तो चाची पेलाक, और ये तो आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में, सबसे छोटी वाली चाची है हमारी। और ये भतीजी कितने साल की है? ये 11 साल की। और इसकी हाइट देखो गाइस, मेरे से लंबी होने जा रही है। मेरा बेटा इसका इतने में आता होगा। और ये है मेरी मोटी बहन। ये मेरी मोटी बहन से ना 1 साल छोटी है, पर इसकी शादी ना मुझसे 6 साल बाद हुई है। बदतमीज, इसको बोलने का तमीज नहीं है। और ये मोटी भैंस है, इसका नाम मैंने भैंस रखा है। इसे पूछते हैं, आज है बहू रानी को एक हफ्ता हो गया ना शादी को। हाँ। तो 1 हफ्ता हो गया शादी को, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग कैसे लगे ये बताओ सबसे पहले तो। यहाँ के लोग कैसे हैं? कार्टून। कैसी है यहाँ की फैमिली? कैसी लग रही है तुम्हें? अच्छी लग रही है। गाइस, अभी थोड़ा शर्मा रही है ना, अभी नई है। अभी देखना 1 आध महीने बाद या 1 साल बाद देखना फिर कैसे पटर पटर बोलेगी। होता है क्या शादी के बाद? ये कह रहे हैं शादी के बाद लड़कियां बोलना सीख जाती है, शादी से पहले नहीं। क्यों? शादी से पहले क्या कोई मार रहा है? शादी से पहले कोई नहीं मारता, शादी के बाद ये तेज बन जाती है। इसीलिए कहते हैं बहुएं तेज होती है और लड़कियां सीधी होती है। ये सीधी लड़की। मैं तो सीधी हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ। अब हमारा जाने का समय हो रहा है, हम जा रहे हैं। कहाँ जाने का समय हो रहा है? कहाँ जाने का समय हो रहा है? अपने घर। मुझे अपनी खाना खा लिया? से कुछ स्पेशल बात करनी है। पर्सनल बातें करनी है, तुम्हारे सामने थोड़ा होंगी बातें। क्यों? ननद के सामने नहीं कर सकते क्या? क्यों? ऐसा क्यों? बहुत कुछ है हमारा राज। हमें भी बता दो राज। ऐसा कहो ना, हम अपनी सास की चुगली करनी है। हमारी सास माँ भी बताइए, हमारी हाँ, ये सास के सामने बोल नहीं पा रही है, यही बैठी है सास इनकी, तो कह रही है अब अकेले जाके बात करेंगे। देवरानी जेठानी चुगली करेंगे बोल रहे हैं। ये सास के सामने नहीं कर सकते। अक्सर मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ। ये इनसे मिलने आई है। ये अपनी सिर्फ देवरानी से, ननद के सामने नहीं बोल सकते, ननद से नहीं बातें करेंगे। ये अपनी देवरानी से मिलने आई है। ननद से बातें कर रहे हैं, लेकिन ननद बार में ताना कस दे रही है। खोल दे रहे हैं सबसे पहले तो। कोई दुनिया को फेमस नहीं होना चाहते हैं। इतनी अच्छी ननद में मिली है इनको। नहीं सुनो, पूरी शादी में तो तुम कैसे बने रहे पता? टोने जैसे बने रहे। हाँ, और अब
आप स्मार्ट लग रहे हैं। और चिकनी महाराणा प्रताप स्मार्ट से। चिकनी चमेली। और ये आई हमारी बुआ जी, बुआ पेलाक, बुआ इधर आओ। बिस्किट लाई है बहू के लिए। बुआ कह रही है बिस्किट लेके आई है। बुआ यार बच्ची है ये यार, बिस्किट लेके आए तुम उसके लिए। ये बुआ हमारे लिए तो कुछ नहीं लेके आते आप, अपने बहू के लिए तो मैं शादी लेके आए हो। गाइस देख रहे हो बहू के कैसे मजे आ रहे हैं यार, इतनी सारी चीजें आ रही है खाने के लिए। हाँ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गाइस ये है हमारी पापा की मामा की लड़की। हाँ, मामा की लड़की उस बुआ से रिश्ते में है हमारी। और ये है हमारी सगी बुआ, मतलब हमारे पापा की बहन। और बताओ और बताओ क्या बताओ, आपको कुछ बोलना ही नहीं आता। क्या बताएं? हम आए हैं नामगढ़ में, नाम माँ बाप बने हैं। और कैसा नाम बने? हाँ, इसका बारे में बताओ। ये जो प्रोग्राम में हम आए हैं, ये बुआ जी हम आप पहला नामगढ़ नरिया की माँ हो रही है आज। हाँ। बहू हमारी। हाँ, तो क्या दूसरे वाला हम अपने नाती के नामकरण में आएंगे। हाँ। तो गाइस आज है छठी का प्रोग्राम। इसको क्यों बनाया जाता है अब ये बताओ। ये छठी प्रोग्राम जो होता है इसको क्यों बनाया जाता है? यार ये तो क्यों बनाया जाता है, ये तो मेरे को भी नहीं आता। तुम्हारे सामने तक मुंह में दर्द हो इनको जाएगी। भी नहीं आता है बताओ। तो मुझे कहाँ से पता होगा? जोगर है जोगर। मैं जोकर हूँ और ये गाय। हमारी गाय। ये गाय है कह रही है बुआ। गाइस मेरा नाम जोकर रखा है। ब्लॉग बनाने वाले जोकर ही होते हैं ना। जोकरों की बस की है ये, बाकी किसी और की बस की है भी नहीं। वो बहुत रौनकी है यार, वो हमारी कंचन बहुत रौनकी है। देख लो बुआ मेरी तारीफ कर रही है, मैं बहुत रौनकी हूँ। रौनक जो बोलता है ना ज्यादा, जो रौनक की करता है ना, मजाक करता है ना, व्लॉग भी वही बना सकता है। बाकी और किसी की बस की बात है भी नहीं व्लॉग बनाना। तो गाइस अब चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना लगा है जहाँ वहाँ चलते हैं, फिर खाते हैं खाना। की सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। अब मैं खाऊंगी खाना, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। ऐसा मत कर यार। और यहाँ बुआ दोनों बुआ बैठी हैं यहाँ खाना खाने के लिए। गाइस यहाँ पर मैं ला गई अपना खाना। ये ले सब्जी, पनीर, ये है मिक्स सब्जी है। आलू गोभी है, शायद आलू गोभी है, पनीर है, ये है दाल चावल और ये गर्मा गर्म पूरी। अब ये मिठाई लेके आई थी, ये चले जाते हैं सबके घर में दे के आते हैं एक एक करके। मेरी सबसे छोटी वाली बहना। हेलो गाइस, अपना इंट्रोडक्शन तो जल्दी क्या इंट्रोडक्शन दे हम? बताओ आप कौन हो? छिरी, ये है मेरी सीता, ये है मेरी बहन की बेटी। हेलो गाइस, कहते बाबू। और ये आगे गाइस हम ताऊजी लोगों के वहाँ। ये है हमारी दीदी, क्या कर रही है दीदी? दूध पिला रही है बच्चे को। ये लो पेलाक, क्या कर रही है हमारी छुटकी? ओहो, अरे अनार खाया जा रहा है ऐसे। ये जूस नहीं निकल रहा करके चिल्ला जा रही है, रो जा रही है, चिढ़ जा रही है। ये नहीं आ रहा। आ गया। ये देखो इतनी बदमाश हो रही है। अब चल देते हैं दूसरे चाचा और ताऊजी लोगों के यहाँ मिठाई देने के लिए। मिठाई लेके नहीं आई मैं शादी में। मैं इसलिए नहीं लेके आई, भूल गई पहले तो। भूल गई पहले तो। और फिर क्या करते थे सारी मिठाई से? उसे तो कितनी मिठाई आई होगी। अब खाओ ना, आप मिठाई नहीं है खाने के लिए, आप खाओ। उसमें तो बहुत सारी मिठाई थी। कब से वेट कर रही थी टीका लगाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा। ये देखो टीका पिटिया खुद ही कह रही है मुझे टीका लगाओ, मुझे पिटिया, मुझे पैसे दो, पैसे दो। मेहमान हो गई हूँ, शर्म भी नहीं आ रही। देखो मम्मी से कह रही मम्मी टीका पिटिया करो मुझे। शराब पिठिया कहते हैं हमारे पहाड़ी में ना। ओह ये परात आटा गूंदने के लिए दिया चाची ने। पैसा तो दिया नहीं चाची ने तेरे को, पैसे के लिए रुकी थी तू तो। ओह पैसे पहले कर लिए उसने। ये बड़ी चालाक है यार। और क्या? अरे ये कल की बुआरी तेरे को इतनी प्यारी होगी रे। हमारे लिए तो कभी नहीं रोती है, बहनों के लिए तो कभी नहीं रोती तू। देखना जरा, देखो नाक से निकल रहा है यार तेरे, हट पागल। हमसे भी मिले। बाय। चल बस भाग यहाँ से, आप निकल। थोड़ा फॉर्मेलिटी। ये देखो अब कह रही थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेती हूँ। ये कह के बेकार कर दिया। हाँ फॉर्मेलिटी कह के बेकार कर दूँ पूरा। ये आ गई बड़ी ताई मिलने। अरे मम्मी क्या लाई पैसे? क्यों रो रही है? अब तो बुआरी आ गई। बुआरी के साथ रो रही देखो तो। सब तुम्हारी इसमें नाक पोस दी है ब्लाउज में। नाक पोस रखा है। से तो बात सही कही मम्मी ने। शादी इसको आज के बाद इसको रुकने मत देना यहाँ। सोच ले अब रोएगी तो भेजेंगे नहीं कह रही तेरी सासू माँ।
ये रुक रुक रुक, तेरी सास को, तेरी ननद देखेगी ब्लॉग को। रो रो ढोएं ढोएं करके, रो क्यों नहीं रही अब नहीं आ रहा रोना, गाड़ी में बैठना ही भूल गई अब ये। अब तुम भी निकलो, फोड़ो, चल तेरी बारी है, चल तेरी बारी, निकल। तो गाइस अब हम चल दिए ताऊजी लोगों के वहाँ, ये वाले ताऊजी लोगों के यहाँ, मैं और दीदी हम आ गए हैं, ये इनके घर में आ गए हैं, भाभी लोग के वहाँ आ गए हैं ऊपर छत में। और यहाँ क्या हो रहा है छत में? छत में आपको बड़ा अच्छा हो रहा है यार। ये भाभी जी अभी आप इनसे मिले थे, सब्जी काट रही, किस चीज़ की सब्जी काट रहे हैं? मेथी। अच्छा, मेथी खेत में लगाई है क्या? देखो गाइस कितनी सुंदर मेथी हो रही है इनके खेत में। आपको चाहिए तो बताना कमेंट में। और यहाँ ये बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। क्या हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे क्या? और देखो गाइस ये मांस आपने लगाई है, खेत में लगाई थी। ये देखो गाइस हमारी भाभी जी ने ये मांस खेत में बोई थी और इतनी बढ़िया मांस हो रखी है, दाल धूप में डाली है सुखाने के लिए। और ये देखो कितना सारा अचार बनाया है भाभी ने यहाँ। ये किस किस चीज़ का अचार बनाया है? ये बनाया भाभी ने आंवले का अचार, और ये है लहसुन का अचार, और ये मिक्स अचार। मिक्स में किस किस चीज़ का है ये? आंवला लहसुन, और ये अच्छा सिंगल आंवले का अचार। वाह यार भाभी ने कितनी वैरायटी का अचार बनाया है। तो किस किस जिस चीज़ को चाहिए वो बताना कमेंट में, कांटेक्ट करना। और कहाँ पे कांटेक्ट करना है अगर किसी को अचार चाहिए तो? मेरा मोबाइल नंबर कंचन से ले लेना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अचार के लिए। और कितने में रेट क्या होंगे? लेकिन टेस्ट करने के लिए आपको एक बार मेरे घर आना पड़ेगा। हाँ पहले भाभी के घर आना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। और क्या। हाँ यहाँ देखो भाभी जी ने गमले में इतना खूबसूरत पुदीना उगा रखा है, इतना बढ़िया हो रखा है। और वैसे जाड़ों के दिनों में पुदीना होता नहीं है ज्यादातर, और इतना बढ़िया हो रहा है ये जाड़ों के दिन में। गर्मियों में तो बहुत अच्छा पुदीना हो जाता है, लेकिन जाड़ों में इतना सुंदर पुदीना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो कहाँ कहाँ पुदीना उगा रखा है इन्होंने, ये गमले में इतने सुंदर सुंदर पुदीना। उधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है। ये देखो गाइस कितना बढ़िया हैंगर बनाया कैक्टस के पेड़ में, ये लगाया। यहाँ टिफिन बॉक्स कवर यहाँ टांग रखा है, यहाँ सॉक्स टांगे हुए हैं, यहाँ ये सॉक्स। और ये देखो गाइस छत पे से हमारे घर कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये फूल का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, येलो येलो। कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम जा रहे हैं नीचे को, खेत को जाएंगे। भाभी बोल रहे हैं कि हम खेत को घूमने के लिए चलेंगे, और खेत को घूमने चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको और वहाँ क्या क्या लगाई हुई है फसलें। तो गाइस अब आप खेत की तरफ। और ये देखो गाइस ये हो रहे भाभी लोग के वहाँ नींबू, और इतने बढ़िया बढ़िया नींबू हो रहे हैं। देखो गाइस कितने बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं हम गेंदे के। अब तो ये थोड़ा सूखने लग गए हैं, और शादी में भी इन्हीं फूलों से माला वाला बनाई गई थी। खेत दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ बोए हैं गेहूँ, वहाँ तक गेहूँ बोए हैं। ये भाभी जी ने हमारे इतने बढ़िया टमाटर लगाए हैं। यहाँ देखो टमाटर कितने बड़े हो रहे हैं, ये देखो इतने बढ़िया टमाटर हो रखे हैं। कौन सा वाला टमाटर है ये? चपटा टमाटर है ये। और यहाँ मेथी, मूली के पत्ते, सब्जी वाली मूली है ये। यहाँ लगा है धनिया। फूल कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, फूल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, गेंदे के मस्त हो रहे हैं एकदम फूल। इतना बढ़िया हो रहा है ना धनिया, ये हरा भरा एकदम। ले जाओ। ये एक कामदार भाभी जी हमारे कहाँ से आ रहे भाई? यही नए ब्लॉगर आ रहे हैं, बोलो ना। क्या ब्लॉग बना के? अरे ये भी व्लॉगिंग करके आ रहे हैं, व्लॉग बना के आ रहे हो। गेहूं देखते देखते व्लॉगिंग भी हो रही थी इनकी। सही है सही है, दोनों काम करो। काम तो काम है, करना काम तो करना ही है। अब हम जा रहे हैं आगे को, भाभी जी हमें और खेत दिखाएंगी अपना। और कभी कभी आते हैं खेतों में, वैसे ज़्यादा तो आते नहीं, कभी कभी। आज भाभी ने कहा चलो खेत घूम के आते हैं, खेत दिखाते हैं तुमको और आप लोगों को भी दिखाते हैं व्लॉग में। और ये है भाभी जी की लहसुन। कितनी सारी लहसुन लगाई है आपने? और ये देखो भाभी जी ने कितनी लहसुन लगाई है यहाँ। साथ ही साथ ये इन्होंने मांस भी लगाई है साथ ही साथ यहाँ। और ये स्कूल भी पढ़ाती हैं और खेतों का काम भी करती है। मल्टी टैलेंटेड भाभी हमारी। नजर ना लगे इनके टमाटरों को, कहीं नजर लग गई तो फिर कहेंगे नजर लगा दी हमारे टमाटरों को। सच में बहुत बढ़िया टमाटर हो रहे हैं। क्या रुपए रेट जा रहा है? हमारा गया है 48 आज, 48 रुपये पर केजी। 48? अरे भाई आजकल तो काफी महंगा है, मतलब काफी अच्छे नोट कमा लेंगे जो आजकल जिसके टमाटर जा रहे हैं। बीच में एक बार 90 रुपीज़ केजी नहीं हो गया था? हाँ हाँ अभी तो सही रेट है, लेकिन बाद में जब बहुत हो जाते हैं ना ज्यादा रेट गिर जाते हैं। ये देखो गाइस कितने नए नए घर बन गए। पहले यहाँ ऐसा कोई घर नहीं था, अब यहाँ पे लोगों ने प्लॉटिंग कर दी है, तो इतने घर बन गए हैं खेतों में। ये हमारे खेतों की साइड है, पहले यहाँ पे सब खेती हुआ करते थे लोग।
अब प्लॉटिंग कर दी है तो काफ़ी घर बन गए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ खेत में औरतें कितने कामदार होती हैं, खाद छिड़क रही है अपने खेतों में। हम आ गए हैं दोबारा से खेत में घूमने के लिए वापस, क्योंकि दीदी ने बोला कि मैंने खेत नहीं देखा, ये इधर भाई लोग के साथ खड़ी हो गई थी, मैंने खेत नहीं घूमी हूँ तो मुझे भी घुमाओ। तो फिर से मैं उसके साथ घूमने के लिए आ गई हूँ। जिसको बड़ा घूमने का शौक हो रहा है, दोबारा मुझे घूमने लेके चलो और दोबारा मैं इसके साथ घूमने के लिए आई हूँ। और शादी से पहले तो ये कभी नहीं आती थी खेत में, कभी काम नहीं करने आती थी, चाय भी देने आती होगी नहीं आती होगी पता नहीं खेत में अपने मम्मी पापा को। और आज कह रही है कि मुझे खेत में लेके चलो, और वो भी घूमने के लिए आ रही है खेत में। बताओ, देखा तूने कितने सालों में देखा तूने यहाँ का खेत? यहाँ तो यार 15-20 साल हो गए होंगे। तो गाइस चल देते हैं घर को। ये देखो गाइस, ये छुटकी, ये क्या कर रखा है? ये क्या है? ये नेल पेंट लगा के ऐसा लग रहा है मेकअप कर रही थी नेल पेंट लगा के अपने फेस का। यहाँ गाय, ये सेम है, ये इसका क्या है बच्चा? नहीं तो इसका, हाँ उसका बच्चा, वो उसके बच्चे ऊपर, सबसे ऊपर वाली के बच्चे हैं, ये भी उसका बच्चा है और ये भी उसका बच्चा है, और सेम कलर के और के भाई बहन। अच्छा बहने हैं, ये कह रहे मैंने सोचा भाई बहन है, पर ये दोनों बहनें हैं, सेम एक जैसे हैं ये, और वो है इनकी माँ। तो गाइस अब आ गए हैं हम भाभी लोग के यहाँ फिर से, क्योंकि भाभी ने बना रखी है चाय, तो हम यहाँ पियेंगे चाय। और ये मैडम कह रही है मेरे पैर थक गए खेत में घूम के। बहुत साल बाद इतना चली हूँ। चलने की आदत नहीं है ना, अब तो काम करने की भी आदत नहीं है। इस यहाँ बना रही है हमारी भाभी जी चाय। किचन अच्छी लग रही है इनकी, चाय उबाला। इनके किचन सुंदर लग रहा है तो नजर लग गई किचन को, चाय गिर गई। और ये आ गई गाइस हमारी चाय, और कप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ले जाओगे तो कप के ले जाओ बिल्कुल, मस्त लग रहे हैं गाइस का। चलो गाइस अब चलते हैं घर को, मुझे हो रही है लेट, क्योंकि अभी पति देव आ जाएंगे लेने के लिए, और उनका फोन आया था, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में जाएंगे। चलो फिर चल लेट हो रही है, बैठती है यहाँ पर, चलनी उठ ही नहीं रही है। गाइस मैं बन गई यहाँ मंकी, ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, मस्त है ये। आजकल इसमें सब लोग रील बना रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं गाइस, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। ये हमारी छुटकी है बहन, जड़ा हो गया। ये कह रही है इसने सूट दिया था इसको, ये वाला इसने दिया था सूट इसको, ये वाला करवा चौथ में। क्या कब दिया था? करवा चौथ। स्टाइल मार रही है। यहाँ बन रही है रील, ये देखो, बिना रील के तो अधूरा है। फोन अधूरा है, हमारा इंस्टाग्राम अधूरा है। तभी मेरी भी बनेगी रील इसमें। अब हमें लगेगा टीका पुटिया नोट लगेंगे। पहला खुश रहो। और ये लग रहा है हमें शादी का तोहफा, इनकी बहू रानी आने का। ये तुम्हारे लल्ले का है। थैंक यू। और हम शर्माते नहीं है, पकड़ लेते हैं चुपचाप। मेरा मिठाई का डब्बा तुमको देना भूल गई थी। मिठाई नहीं खाते, हमको बिस्किट पसंद है। देखो यार कितने, ये मिठाई पसंद नहीं है हमको, बिस्किट पसंद है। अब तुम्हारे बिस्किट लेके आऊंगी मैं आपसे। बिस्किट भी, चॉकलेट भी लिया। अच्छा चॉकलेट भी लेके आना प्लस। देख पसंद नहीं है, खोल भी दिया डब्बा। हाँ देखो जरा खोल भी दी। तुझे ओ मुझे खिलाएगी तू? अच्छी बहना है, मुझे खिलाएगी। पर अभी मेरा मन नहीं है। खा ले, अभी चाय पी के आई गुड़ वाली, खुलवा दिया क्या? अभी मन नहीं हो रहा, तू ही खा लेना, मेरे हिस्से का रसगुल्ला खा लेना। रसगुल्ले में मन जाता है मेरा। चलो बाय। चलो जा रहे हैं अब हम। चप्पल का तो कोई पता नहीं है, चप्पल देखो मैं कैसे पहन ली है। अपने चप्पल पहन के लाई थी, फैंसी चप्पल, ऐसी चप्पल पहन के आऊंगी क्या मैं? ये है। तो गाइस अब चलते हैं अपने घर को, और मेरे पति को हो रहा है बहुत ज्यादा लेट, गुस्सा कर रहा है, और मेरी मम्मी तो चाचा करते रहती है, बस दिमाग ही खराब करती है। और ये हमारे पिताश्री बोलते पापा बहुत सीधे साधे हैं। डालेगी इसको, पागल लड़की। इधर ये तो व्लॉग में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, तो पब्लिक देखेगी इसको। तो मम्मी के बारे में क्या कहा मैंने? मम्मी तो सभी की ऐसी होती है, चेचे ही करती है, और क्या करती है? मम्मी का काम ही यही होता है, चेचे करने का। पर मम्मी अच्छी होती है सबकी। थोड़ी तारीफ भी कर लेनी चाहिए ना। तो यार रहने तो उस दिन ऐसे नौटंकी करनी होती है थोड़ी सी। रहने तो जेब में डालना पड़ता है आपने। ये पागल है ऐसे, अच्छे काम के पैसे लूंगा, एक काम कर यहाँ रख दे। ऐसी करते हैं ये ऐसी करते हैं। दोनों जने बनाएंगे तो ना एक दिन बिल्कुल वो हो जाएगी। तू किससे? तेरी वजह से? मेरी वजह से। हाँ थोड़ी कॉमेडी भी कर लेते हैं मेरे पति। वही कह रही हूँ। लाओ तेरी बात तो तेरी है, देखो ऐसे पकड़ते हैं हम ऐसे। तलाक आते रहेंगे। हाँ और अभी बारी को देखते जाना, बारी को देखेंगे और ऐसी व्लॉग बनाते रहेंगे, क्योंकि यही आगे होता है बनाना। घर पे तो मैं बना नहीं पाती हूँ। गाइस अब हम जा रहे हैं घर को। बाय मम्मा, बाय। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं घर।
और ये देखो गाइस, ये है भैंस का दूध जो कि मेरी मम्मी ने रखा है, क्योंकि हमारे वहाँ जानवर है नहीं, मम्मी ने पाले हैं गाय और भैंस, तो ये रखा है मम्मी ने भैंस का दूध। जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो मम्मी ये मेरे लिए दूध रख देती है। तो गाइस अब करती हूँ व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।